हीटवेव के बीच में राहुल गांधी फॉरेस्ट बचाने निकोबार पहुंच गए, वो भी बंगाल इलेक्शन को मिडवे छोड़ के। ये फॉरेस्ट बचाने गया या चाइना को इंडिया के हॉर्मोज यानी स्टेट ऑफ मलाका से? चलिए इसकी रियलिटी देखते हैं। इंडिया की समर्स एक्सट्रीम ही होती है, यहाँ पे हीटवेव हर साल आता है। तो इस बार ऐसा क्या स्पेशल हो गया कि पूरी कांग्रेस इकोसिस्टम इवन ध्रुव राठी भी हीटवेव पे वीडियो बना रहा है। इसके पीछे असली खेल एनवायरमेंट का नहीं, जियोपॉलिटिक्स का है। दुनिया का सबसे बिजी सी रूट स्ट्रेट ऑफ मलाका है। ग्लोबल ऑयल फ्लो का 29% इसी से गुजरता है। इसकी एक एंट्री पे मलेशिया एंड इंडोनेशिया है, तो वहीं दूसरे एंड पे बैठा है इंडिया का ग्रेट निकोबार आइलैंड। एंड 2023 की मलेशिया की एक स्टडी ने ये क्लियर कर दिया था कि अगर इंडिया एंड चाइना के बीच में वॉर होती है तो इंडिया स्पेसिफिक ट्रांजिट पॉइंट को चौक कर सकता है, और इसका डायरेक्ट मतलब होता चाइना की इकोनॉमी का ब्लैकआउट, क्योंकि चाइना का 75 to 80% सप्लाई चेन इसी रूट से जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका पे इंडिया का कंट्रोल मतलब चाइना की नहीं, इंडिया के हाथ में। और यही प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार आइलैंड का प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री भी सुनिए। 2001 में इस पे प्लान किया गया, 2004 में सोनिया की गवर्नमेंट आ गई तो इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सोचिए क्यों? 2008 में चाइना के साथ कांग्रेस का एमओयू डील साइन हुआ। उस एमओयू की डिटेल्स किसी के पास नहीं। फिर वापस 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने का प्लान किया, और इस प्रोजेक्ट में ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पावर स्टेशन एंड मिलिट्री बेस और ये कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह डेवलप किया जा रहा है कि वहां पे इंडियन सबमरीन्स एंड राफेल्स को भी डिप्लॉय किया जा सके। और जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, राहुल गांधी एंड पूरी इकोसिस्टम तुरंत ही इस पे प्रोटेस्ट पे लग गई। एक तरफ एनजीओ से प्रोटेस्ट चालू हुआ और दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने सबसे पहले इस पे आर्टिकल लिख के इसको अपोज किया। अपने नैरेटिव में सबसे पहले इन लोगों ने ट्राइबल्स को मुद्दा बनाया, जबकि रियलिटी ये है ये डेवलपमेंट सिर्फ 100 स्क्वायर किलोमीटर में ही हो रहा है। बाकी बचे 850 इन्हीं 1200 ट्राइबल्स के लिए रिजर्व्ड है, और उन ट्राइबल्स ने ऑफिशियली एनओसी भी दे दिया है। और यही राहुल गांधी आज तक निकोबार आइलैंड कभी नहीं गया। इतने सालों में ट्राइबल्स या फॉरेस्ट की याद नहीं आई इसको। तो अब क्या चाइना से सीधा ऑर्डर आ गया इसलिए भागना पड़ रहा है? जब इनका ट्राइबल वाला नैरेटिव भी फेल होता हुआ दिखा, तब इन्होंने अपना लास्ट वेपन निकाला, हीट वेव का डर एंड पैनिक। और ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस इकोसिस्टम अभी हीट वेव पे ज्ञान दे रहे। 2012 में सिर्फ आंध्र प्रदेश में 236 लोगों ने हीट वेव की वजह से अपनी जान गंवाई थी, और वहीं 2013 में ये फिगर डबल हो गया और 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब सोनिया गांधी की गवर्नमेंट के टाइम इतने लोग हीट वेव से मर रहे थे, तो उस टाइम राहुल गांधी स्टेज पे खड़े होकर एसी यूज करने वालों का मजाक उड़ा रहा था। इनका एजेंडा एकदम साफ है, इनको ना हीट वेव से फर्क पड़ता है ना पेड़ों से फर्क पड़ रहा है। इनको बस निकोबार प्रोजेक्ट इसीलिए अटकाना है क्योंकि चाइना की जान फंसी हुई है। एंड रिसेंट मॉडर्न वॉरफेयर में हम सब ने ये चीज देखी है कि सिर्फ मिसाइल्स की पावर नहीं चलती, असली पावर दुश्मन की इकोनॉमी को चौक करने में है। वो हॉर्मोज में यूएस भी समझ गया और मलाका में चाइना भी समझ रहा है। तो राहुल गांधी एंड इकोसिस्टम चाहे जितना मर्जी ट्राई कर ले अपने एमओयू पार्टनर चाइना को बचाने की, ये नया भारत चाइना के ड्रैगन की नेक तक पहुंच ही गया है।